आप इतनी बड़ी तादाद में हैं मगर आप बटे हुए हैं और आपको बांटने का काम ये मीर सादिक और मीर जाफर की औलाद करती है। जब कभी भी आप अच्छा काम करने निकलते हैं तो ये लोग हजरत शैतान के एजेंट बनकर हमारे पीठ पर खंजर घोंपते हैं ताकि आप में इत्तेहाद पैदा ना हो जाए। जो आज MIM पार्टी को गाली दे रहे हैं, अगर आज हम गंगापुर को आए तो बहुत बताया गया हमको कि बहुत कोशिशें की गई, मगर आप बताइए इसका नुकसान किसको हो रहा है। हमको सत्ता से कोई मतलब नहीं है, हमको कोई मंत्री बनना नहीं है, ना हमको संतरी बनना है। हम यही चाहते हैं कि चाहे वो दलित समाज हो, मीना समाज हो, अल्पसंख्यक का मुसलमान समाज हो, ये सब लोग जो कमजोर लोग हैं, अगर आप मिलेंगे, अगर आज यहां से आप 25 तारीख के दिन अपना एक वोट पंखीलाल मीना साहब को देकर अपना विधायक बनाएंगे तो यकीन मानिए ये उन गरीबों की, बेजुबानों की, कमजोरों की कामयाबी होगी जिनको दबाया जा रहा है, जिनको कुचला जा रहा है, जिनको पुलिस के जरिए अशोक गहलोत की सरकार ने परेशान किया था। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि पंखीलाल मीना साहब ने मुझे बताया कि यहां पर एक पशना डैम है जो 17 साल से बंद पड़ा है। हाई कोर्ट का ऑर्डर भी है, अगर वो पानी दिया जाएगा तो 45 गांव को उससे फायदा होगा। हम पूछना चाहते हैं कि यहां के विधायक ने क्या काम किया। ये आखिर जब हाई कोर्ट का ऑर्डर है, हमारे पंखीलाल मीना साहब कह रहे हैं कि हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी पशना डैम से पानी नहीं दिया जाता, देने से 45 गांव को उसका फायदा हो सकता था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक और इत्तेहाद की मिसाल आपको बताकर अपनी बात को खत्म कर दूंगा। जयपुर की ट्रेन की एक्सप्रेस ट्रेन में आपने देखा होगा कि एक शख्स ने, एक रेलवे प्रोटेक्शन के ऑफिसर ने वर्दी में दहशतगर्दी का काम कर रहा था, आतंकवादी की तरह उसने 3 लोगों का कत्ल कर दिया, हत्या कर दी। नाम पूछकर वो गोली मारता था, चेहरे पर दाढ़ी थी। 3 लोगों को उसने गोली मारकर उनको खत्म कर दिया। उसमें से एक शख्स मरने वाले का ताल्लुक हैदराबाद से था, एक मरने वाले का ताल्लुक राजस्थान से था। जब हमको खबर मिली कि हैदराबाद से रहने वाला एक बाजार घाट के इलाके का ये शख्स है, तो हमारे विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने असेंबली में मुख्यमंत्री से इस बात का मुतालबा किया कि इस शख्स को मार दिया गया है और सरकार फौरन अपने तरफ से एक्स ग्रेशिया का ऐलान करे, मरने वाले की बेवा को सरकार एक नौकरी दे। और साथ ही साथ सरकार से हमने ये मुतालबा किया कि उस बेवा, मरने वाले के 3 बच्चे हैं, सरकार अपनी हाउसिंग स्कीम में से उसको 2 बेडरूम का एक फ्लैट दे। मैं आपको बता रहा हूं कि 8 दिन के अंदर उस बेवा को नौकरी के कागज मिल गया। 8 दिन के अंदर उस बेवा को गवर्नमेंट का, सरकार का हाउसिंग स्कीम में घर मिल गया। उस मरने वाले बच्चे जो यतीम हो गए थे, उनके अकाउंट में सरकार ने पैसे जमा करा दिए। आप सुनिए, अब थाली मत मारिए, सुनिए। राजस्थान में जो शख्स, एक और शख्स की जो हत्या की गई थी, उसका ताल्लुक राजस्थान से था। क्या यहां पर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने, क्या अशोक गहलोत की सरकार ने उस मरने वाले पीड़ित परिवार को के लिए कुछ किया? कुछ भी नहीं किया। एक पैसा दिया? नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि आप में सियासी शऊर नहीं है, क्योंकि आप इतनी बड़ी तादाद में हैं मगर आप बटे हुए हैं और आपको बांटने का काम ये मीर सादिक और मीर जाफर की औलाद करती है। जब कभी भी आप अच्छा काम करने निकलते हैं तो ये लोग हजरत शैतान के एजेंट बनकर हमारे पीठ पर खंजर घोंपते हैं ताकि आप में इत्तेहाद पैदा ना हो जाए। जो आज MIM पार्टी को गाली दे रहे हैं, अगर आज हम गंगापुर को आए तो बहुत बताया गया हमको कि बहुत कोशिशें की गई, मगर आप बताइए इसका नुकसान किसको हो रहा है। हमको सत्ता से कोई मतलब नहीं है, हमको कोई मंत्री बनना नहीं है, ना हमको संतरी बनना है।
हम यही चाहते हैं कि चाहे वो दलित समाज हो, मीना समाज हो, अल्पसंख्यक का मुसलमान समाज हो, ये सब लोग जो कमजोर लोग हैं, अगर आप मिलेंगे, अगर आज यहां से आप 25 तारीख के दिन अपना एक वोट पंखीलाल मीना साहब को देकर अपना विधायक बनाएंगे, तो यकीन मानिए ये उन गरीबों की, बेजुबानों की, कमजोरों की कामयाबी होगी जिनको दबाया जा रहा है, जिनको कुचला जा रहा है, जिनको पुलिस के जरिए अशोक गहलोत की सरकार ने परेशान किया था। आप बताइए कि आदमी मर गया ट्रेन में, मगर अशोक गहलोत की सरकार ने कुछ नहीं किया। अगर यह भी आपको समझ में नहीं आता तो नसीर और जुनैद की बात भी आपके सामने कर देता हूं। नसीर और जुनैद को घाटमीका से किडनैप करके हरियाणा में ले जाकर उनको जिंदा जला दिया गया। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं, कितने दिन के बाद नसीर और जुनैद के घर को गए अशोक गहलोत? करीब 3 हफ्ते के बाद। क्या जमील? 3 हफ्ते के बाद उनके घर, मरने वालों के घर को जाते हैं। हमको जब इत्तला मिली तो हमारे अध्यक्ष जमील खान ने और इमरान ने, जो कामा से अभी हमारे उम्मीदवार हैं, उन्होंने कहा कि आपको आना पड़ेगा। हम निकले, हैदराबाद से दिल्ली गए, दिल्ली से फिर हम वहां पर घाटमीका को गए, जुनैद और नसीर के परिवार से मुलाकात किए। मुख्यमंत्री को 3 हफ्ते लगे और क्या पैसे दिए उन्होंने? कहा कि मैं 15 लाख दूंगा, सिर्फ 5 लाख अब तक मिले, इमरान साहब बता रहे थे हमको। ये क्यों ऐसा नाइंसाफी की जाती है? आप इसलिए नाइंसाफी की जाती है कि कांग्रेस पार्टी जानती है कि आपको डराओ बीजेपी से और आप डर कर कांग्रेस को वोट दे देंगे। मैं आपको बताने आया हूं कि आपको अगर डरना है तो सिर्फ उस पाक जात से डरिए जिसने जमीन और आसमान को और हमको बनाया है। इंसानों से, मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से किसी को डरने की जरूरत नहीं है। हमको ना कांग्रेस से डरना है, ना हमको बीजेपी से डरना है, हमको ना अशोक गहलोत से डरना है, ना हमको मोदी से डरना है। अगर आप मुत्तहिद होंगे तो आपका फायदा होगा, वरना याद रखिए इसी तरह आपको इस्तेमाल किया जाएगा और आपका कोई फायदा नहीं होगा। गंगापुर से कि यहां के बसने वाले बुजुर्गों से मैं अपील कर रहा हूं, आज आप 65-70 साल के होंगे, अल्लाह आपको और सेहत दे, मगर आप अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए कि आप जब इस दुनिया से चले जाएंगे, आप इन बच्चों के लिए क्या छोड़ के जाएंगे? आने वाला कल तो इन नौजवान बच्चों का होगा, आने वाला कल तो इन मासूम बच्चों का होगा जो आपके गोद में खेल रहे हैं। आप उनके लिए क्या छोड़ के जाएंगे, बताओ आप?